जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2022 में सेट नंबर 20 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 42 सेट में ये एग्जाम हुआ था और हम लोग आज 20 नंबर सेट को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से आप क्या करेंगे, आपको जो इंपॉर्टेंट PDF होता है और जो लास्ट 5 ईयर पेपर है वो आपको मिल जाएगा वहाँ से, वहाँ डाउनलोड करके आप इसको खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, दौड़ने वाले आयोजन में लैप की गिनती कौन करता है? तो आपका लैप स्कोरर करता है। तो दौड़ने वाले आयोजनों में लैप की गिनती कौन करता है? तो लैप स्कोरर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाय व्हाट मेथड, किस मेथड से जो ड्राई आइस होता है, मोथबॉल, आयोडीन क्रिस्टल और कंपाउंड कंटेनिंग जिंक टर्न्स फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट, जो सॉलिड से गैसेस स्टेट में डायरेक्टली क्या होता है, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए किस में चेंज होते हैं, आपके गैस में हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो उस मेथड का नाम बताना है जो ड्राई आइस, मोथबॉल, आयोडीन क्रिस्टल और कंपाउंड जो है जो कंटेन करता है जिंक को, वो डायरेक्टली क्या है, सॉलिड से गैस में चल जाते हैं बिना लिक्विड में जाए हुए। तो यह होता है आपका सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है, इन विच ईयर सोनू सूद रिलीज हिज ऑटोबायोग्राफी आई एम नो मसीहा। आई एम नो मसीहा कब आया था? तो 2020 में आया था। तो इन विच ईयर डिड सोनू सूद की है और कब आया था आई एम नो मसीहा? तो 2020 में आया था। नेक्स्ट है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड अर्धकंथका। अर्धकंथक किसका है? तो ये आपका बनारसी दास जैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्ध कथंक हो जाएगा आपका किसका? तो बनारसी दास जैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। AR रहमान को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए 2009 में एकेडमी पुरस्कार मिला था? तो स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए दिया गया था। AR रहमान को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए 2009 में एकेडमी पुरस्कार दिया गया था? तो स्लम डॉग मिलियनेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 के क्षेत्रफल में 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? तो गंगा बेसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? तो गंगा बेसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग। तो व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग नामक पुस्तक जो आपका हारुकी मुराकामी के द्वारा लिखा गया है। तो व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग, तो ये जो है हारुकी मुराकामी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को देता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है आपके भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट है, वाई डू द आउटर में सेल लॉस्ट इजिली डाउन द ग्रुप। अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो आपका जो है आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आसानी से क्यों लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं? तो ये होता है बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे जैसे नीचे आएंगे आपका जो आपका रेडियस बढ़ते रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो आपका जो जितने दूर होते हैं उनका वो आसानी से आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और उनके पास एनर्जी क्या होता है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है इनमें से कौन सा है मनी सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में। तो बताना है फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपका ये वाला आपका लास्ट वाला फॉल्स है, तो इसको पढ़ेंगे नहीं। तो कमर्शियल बैंक जो होता है यूज प्राइमरी डिपॉजिट टू क्रिएट क्रेडिट बनाने के लिए वो कौन सा देता है? तो प्राइमरी डिपॉजिट को वो यूज करता है। फिर जो है, द मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो आपका जो होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो मनी हेल्ड रखा जाता है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं मनी सप्लाई में। और क्रेडिट मनी रेफर टू द मनी हुज मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। अगर क्रेडिट मनी उसको कहते हैं जो कि आपका मनी वैल्यू ज़्यादा होता है आपके कमोडिटी वैल्यू से, तो उसको हम क्रेडिट मनी कहते हैं। नेक्स्ट है, ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम क्या है? तो आपका क्ले पिजन शूटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ट्रैप शूटिंग का जो नाम है आपका क्ले पिजन शूटिंग इसका दूसरा नाम होता है। तो ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम होता है क्ले पिजन शूटिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक NBFID विधेयक 25 मार्च 2021 को राज्यसभा में पारित किया गया था, जिसके द्वारा नवफिट को NBFID को 1 लाख करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में स्थापित किया गया था जाएगा। तो राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोष और विकास बैंक विधेयक 25 मार्च 2021 को राज्यसभा में पारित किया गया था, जिसके द्वारा नवफिट को NBFID को 1 लाख करोड़ रुपए का अधिकृत शेयर पूंजी के साथ एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। 30 नंबर है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? तो चंबल नदी निकलती है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? तो चंबल नदी निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2022 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो अर्जुन सी धुर्वे को किया गया था। बैगा नृत्य संगीत में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो अर्जुन सी धुर्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म में उनके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था? तो अनकहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म के उनके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था? तो अनकहीं के लिए मिला था। नेक्स्ट है पार्थेनियम हिस्टोफोरस का सामान्य नाम क्या है? तो गाजर घास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस का जो आपका जो रासायनिक नाम है आपका गाजर घास का नाम है। नेक्स्ट है एज पर स्टैटिस्टिक्स पब्लिश बाय नेशनल टोटल नंबर ऑफ क्राइम इंसिडेंट रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ फॉर 2020 के लिए जो भी स्टैटिस्टिक्स पब्लिश किया गया था एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, तो विच मेट्रोपॉलिटन सिटी टॉप्स इन द क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट? शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसमें कौन सा स्टेट टॉप पे है? तो ये आपका लखनऊ जो है आपका सबसे ज़्यादा टॉप पे है। यानी शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी पे जो अटैक होता है उसके अगेंस्ट में जो क्राइम होता है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो सबसे ज़्यादा लखनऊ में है एससी के अगेंस्ट में। भारत में गज़ल गाने की परंपरा जो है आपका हजरत आमिर खुसरो द्वारा स्थापित की गई थी। तो भारत में गज़ल गाने की परंपरा जो आमिर खुसरो के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो मणिपुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो मणिपुरी नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी पिन के लेखक कौन है? तो ये आपके मार्क ट्वेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी पिन के लेखक जो आपके मार्क ट्वेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2022 तक संगीत नाटक अकादमी रत्न सदस्य फेलो के लिए पुरस्कार राशि कितना है? आपका 3 लाख रुपया है। तो संगीत नाटक अकादमी के फेलो के लिए पुरस्कार राशि कितना है? 3 लाख रुपया यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट है इन अगस्त 2021 द सुप्रीम कोर्ट इन द पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा सभा के साथ है यहाँ पे स्टेट ऑफ हरियाणा केस रीअफर्म दैट द क्रीमी लेयर इज बेस्ड ऑन द सोशल फॉरवर्डनेस एंड नॉट इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन। तो अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के अगेंस्ट स्टेट ऑफ हरियाणा बताया था कि रीअफर्म किया था कि क्रीमी लेयर इज बेस्ड ऑन द सोशल फॉरवर्ड, क्रीमी जो लेयर जो बेस्ड होना चाहिए सोशल फॉरवर्डनेस के तहत पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि आपका इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेस पे। पहला अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिणामों को कब प्रकाशित किया जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ सघन क्रोड के चलते प्रकीर्णन होता है? तो 1911 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिणामों को कब प्रकाशित किया जिससे यह पता चले कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ सघन क्रोड के चलते प्रकीर्णन होता है? तो 1911 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो आपका एक्सपेरिमेंट था स्वर्ण पत्र एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, वो आपका 1911 में किया गया था। नेक्स्ट है विच टेक्नोलॉजी यूज एज कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज मैग्नेट एंड रेडियो वेव टू व्यू द ऑर्गन ऑफ स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी? हाँ देखिए यहाँ पे कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया था, जो कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करता है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज मैग्नेट बड़े लार्ज मैग्नेट और रेडियो वेव का ये यूज करता है टू व्यू ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी। यानी हमारे बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को जानने के लिए कौन सा जो आपका मशीन है, कौन सा टेक्नोलॉजी है जो कि लार्ज मैग्नेट को और रेडियो वेव को यूज करता है? तो आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा टेक्नोलॉजी है जो आपका लार्ज मैग्नेट को और रेडियो वेव को यूज करता है जो कि हमारे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखता है? तो आपका जो है MRI हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत में एक गायिका के रूप में जाना जाता है? तो GN बालासुब्रमण्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत में एक गायक या गायिका के रूप में जाना जाता है? तो GN बालासुब्रमण्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।